श्री पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र। अंतिम भव वाराणसी नगरी में भगवान पार्श्वनाथ का अवतार। भरत क्षेत्र में अयोध्या से थोड़ी दूरी पर काशी देश में गंगा नदी के तट पर वाराणसी नगरी अत्यंत ही शोभायमान थी। इस नगरी में 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ अवतरित हो चुके थे और अब श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर के अवतार की तैयारी चल रही थी। जहाँ तीर्थंकर का अवतार होने वाला था, उस वाराणसी नगरी की शोभा निराली थी। विश्व प्रसिद्ध वाराणसी तीर्थ में उस समय महाभाग्यवान अश्वसेन राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत गंभीर, सम्यक दृष्टि और अवधिज्ञान के धारक थे। वे वीतराग देव के परम भक्त थे। उनकी महारानी वामादेवी भी अनेक गुणों से संपन्न थी। राजमहल के आंगन में प्रतिदिन आकाश से करोड़ों रत्नों की वर्षा होती थी। यह किसी महान शुभ प्रसंग की निशानी थी। एक बार महारानी वामादेवी पंच परमेष्टि भगवंतों के ध्यान में मग्न होकर निद्राधीन थी। तभी फाल्गुन वद चतुर्थी के विशाखा नक्षत्र में मध्यरात्रि को उन्हें 14 उत्तम स्वप्न दिखाई दिए और उसी समय माता वामादेवी के पवित्र गर्भ में भगवान पार्श्वनाथ के जीव का आगमन हुआ। स्वप्न देखते ही उनके हृदय में अपार आनंद उमड़ पड़ा। प्रभात होते ही माता ने इन शुभ स्वप्नों के विषय में राजा अश्वसेन को बताया और ये जानकर कि इन शुभ स्वप्नों का फल तीर्थंकर जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, माता के आनंद की सीमा न रही। इंद्र और इंद्रानियों ने वाराणसी आकर प्रभु के माता पिता का सम्मान किया और च्यवन कल्याणक मनाया। देवलोक की इंद्रानी माता की सेवा करने लगी। वे माता के साथ धर्म चर्चा करती और उन्हें आनंद में रखती। इसी प्रकार आनंदमय समय बीतता गया और बीतते बीतते मार्गशीर्ष व दशमी के शुभ दिन पर 23वें तीर्थंकर का अवतार हुआ। वाराणसी नगरी आनंद से भर गई। केवल वाराणसी ही नहीं, तीनों लोकों में आनंद छा गया। स्वर्ग में भी स्वयं दिव्य वाद्य बजने लगे। इंद्र को ज्ञात हुआ कि भरत क्षेत्र में 23वें तीर्थंकर का अवतार हुआ है। अतः उन्होंने भक्ति पूर्वक बाल तीर्थंकर को नमस्कार किया और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर वाराणसी में जन्मोत्सव मनाने पहुँचे। एक इंद्रानी ने राजमहल में बाल तीर्थंकर को गोद में लिया। उन्हें गोद में लेते ही वह इंद्रानी अत्यधिक प्रसन्न हो उठी। नन्हे भगवान को विशाल हाथी पर बिठाया गया। हाथी आकाश में उड़ा और प्रभु की सवारी मेरु पर्वत पर पहुंच गई। वहां 64 इंद्र और 56 दीप कुमारी ने प्रभु का भक्ति और आनंद के साथ महान जन्माभिषेक महोत्सव किया। उन्होंने प्रभु का दिव्य अभिषेक किया। उस समय प्रभु की दिव्य आभा देखकर अनेक देवताओं को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। प्रभु की भक्ति करने से हमारा जन्म भी सफल हो गया, इस प्रकार स्तुति करके इंद्र इंद्रानी भी आनंद से नाच उठे। उसके बाद प्रभु का नाम पार्श्व रखा। जन्माभिषेक के समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। इसके बाद इंद्रानियों ने बाल तीर्थंकर को स्वर्गीय वस्त्राभूषण पहनाए और मस्तक पर रत्न का तिलक किया। इसी प्रकार अभिषेक करके और दिव्य अलंकार पहनाने के बाद वे सभी बाल तीर्थंकर को लेके वाराणसी लौट आए। इंद्रानियों ने बाल प्रभु को माता वामादेवी को सौंपते हुए कहा, हे माता, आप धन्य हैं। आप जगत की माता है। आपने संसार को ज्ञान प्रकाशक दीपक दिया है। आपका पुत्र तीनों लोकों का नाथ है। वाराणसी में सर्वत्र आनंदोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव मनाकर तथा माता पिता को उत्तम वस्तुएं भेंट कर इंद्र वापस स्वर्ग लौट गए। स्वर्ग के देव भी छोटे बच्चों का रूप धारण करके पार्श्व कुमार के साथ खेलने आते थे। तीर्थंकर के ऐसे पावन सहवास को कौन न चाहे। माता पिता भी पार्श्व कुमार की बाल लीलाएं देखकर अत्यंत आनंदित होते। 8 वर्ष की आयु होते होते वे 5 अनुव्रतों का पालन करने लगे। उन्हें किसी से विद्या सीखने की आवश्यकता नहीं थी। आत्मविद्या से समृद्ध होने के कारण अन्य सभी विद्याएं स्वयं प्रकट होती गईं। उनका स्वभाव अत्यंत सौम्य था। उनकी चैतन्य विद्या भी बढ़ती चली जाती थी।
यवन वय में प्रवेश करने पर पिता अश्वसेन ने विवाह के लिए अत्यंत आग्रह किया। तब पार्श्वकुमार विवाह के लिए तैयार हुए और कुस्थलपुर के राजा प्रसेनजीत की कन्या प्रभावती से उसका विवाह हुआ। एक बार वे अपने मित्र सुभोम कुमार के साथ वाराणसी नगरी में वन विहार के लिए निकले। वे वन की शांत और प्राकृतिक शोभा निहारते थे। तभी वन की शांत प्राकृतिक शोभा को देख के वो सोचने लगे कि अब मेरे वन विहारी बनने का समय भी निकट ही है। इस प्रकार उत्तम भावनाओं के साथ वे वन विहार कर रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि दूर वन में एक तपस्वी बाबा तप कर रहा है। उसके 700 शिष्य थे। वह तपस्वी घूमते घूमते वाराणसी नगरी में आया था और वन में पंचाग्नि तप कर रहा था। वह अग्नि में लकड़ियां डालकर होम हवन कर रहा था। वह अज्ञानी तपस्वी अपने कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट काट कर अग्नि में डाल रहा था। उसने एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा काटा और उसे अग्नि में डालने ही वाला था कि इतने में भगवान पार्श्वकुमार अपने मित्र के साथ वन में विचरण करते करते वहां पहुँचे। अचानक भगवान पार्श्वकुमार ने हाथ ऊंचा करके गंभीर स्वर में कहा, रुको, रुको, सब्र करो। अपने अवधिज्ञान से उन्होंने जान लिया कि उस लकड़ी के भीतर 2 सांप बैठे हैं जो अभी अभी कुल्हाड़ी से कट गए हैं और अब अग्नि में जलने वाले हैं। इसलिए करुणामय भगवान ने कहा, रुको, उस लकड़ी को अग्नि में मत डालो। परंतु अज्ञानी तपस्वी क्रोधित होकर बोला, तू मुझे रोकने वाला कौन है? उसे ये पता नहीं था कि उस लकड़ी के भीतर 2 सांप हैं। भगवान ने शांत स्वर में कहा, जिस लकड़ी को तुम काट रहे हो उसमें 2 सांप बैठे हैं। वे कट चुके हैं और यदि तुम लकड़ी अग्नि में डालोगे तो वे जीवित जल जाएंगे। इसलिए ऐसी जीव हिंसा मत करो। यह सुनकर भी उस तपस्वी ने विश्वास नहीं किया और व्यंग्य से बोला, तू कौन सा त्रिकालज्ञानी बन गया है जो लकड़ी के भीतर सांप देख रहा है? तू हमारे यज्ञ में विघ्न डालने आया है। भगवान ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास न हो तो लकड़ी को चीर कर देख लो। क्रोध में भरा हुआ वह तपस्वी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी को चीरने लगा। जैसे ही उसने लकड़ी चीर दी, भीतर से 2 तड़पते हुए सांप निकल आए। उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे। वे पीड़ा से कांप रहे थे। वे भगवान पार्श्वकुमार की ओर टकट की नजर से देख रहे थे, मानो उनसे दया की याचना कर रहे हों। वह तपस्वी भी एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित रह गया। भगवान ने उन सांपों की ओर करुणा से दृष्टि डाली। उनकी दृष्टि पड़ते ही दोनों सांपों को शांति मिल गई। भगवान ने गंभीर स्वर में तपस्वी को कहा, अरे जीव कितना अज्ञानी है। जहाँ जीव हिंसा होती है वहाँ धर्म कैसे हो सकता है? तुम यज्ञ के नाम पर जीवों की हत्या करते हो और उसी मार्ग से मोक्ष पाना चाहते हो। यह अज्ञान का मार्ग है। हिंसा त्यागो और सच्चे जीव दया के मार्ग को अपनाओ। परंतु वह तपस्वी अहंकार में कहने लगा, मुझे उपदेश देने वाला तू कौन है? मैं तो 700 शिष्यों का गुरु हूँ। ऐसे साक्षात भावी तीर्थंकर उसके सामने खड़े थे, फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान पार्श्वकुमार ने सांपों से कहा, हे सर्पराज, इस अज्ञानी तपस्वी की कुल्हाड़ी से तुम्हारे शरीर के टुकड़े हो गए हैं, परंतु तुम क्रोध मत करना। पूर्व जन्म में क्रोध के कारण ही तुमने यह सर्प योनि पाई है। अब क्रोध छोड़ो, क्षमा भाव धारण करो और पंच परमेष्ठी भगवान का शरण लो। ऐसा कहकर भगवान ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। दोनों सर्प बहुत शांति से वह उपदेश सुनने लगे। अहो, ऐसे होनहार तीर्थंकर के दर्शन और उनकी वाणी सुनकर नाग और नागिनी अपना दुख भूल गए और शांत भाव से भगवान की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे, हम जैसे विषैले जीवों पर भी प्रभु ने दया कर सच्चा धर्म सिखाया, हमारा कल्याण किया। धन्य है ये भगवान। ऐसा सोचकर दोनों सर्पों ने भक्ति से सिर झुकाया। भगवान के शांत रस से भरे वचनों को सुनकर नाग नागिनी दोनों को अपार शांति मिली और वे उसी क्षण भगवान के शरण में अपने शरीर त्याग कर भवनवासी देव रूप में धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी के रूप में जन्मे।
अवधिज्ञान से भगवान का उपकार जानते हुए उन्होंने मन ही मन कहा, धन्य है ये जिनधर्म, धन्य है भगवान पार्श्वनाथ, जिन्होंने हमें सर्प से देव बनाया और संसार से छुड़ाने वाला धर्म दिया। दूसरी ओर वह तपस्वी वितराग धर्म सुनकर भी उसे स्वीकार न कर सका। अपने मिथ्यात्व, क्रोध और कषायों के वश में रहकर यज्ञ के नाम पर वह जीव हिंसा करता रहा। अंततः वह क्रोध के शल्य से ग्रस्त होकर मरा और मेघमाली देव के रूप में उत्पन्न हुआ। उसने पाप किए थे, इसलिए हल्के गुण का देव के रूप में जन्मा। पार्श्व कुमार वाराणसी में आत्मज्ञान पूर्वक जीवन जी रहे थे। एक दिन वह गहन चिंतन में उतर गए और चिंतन करते करते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। ज्ञान की वृद्धि होते ही उसने अपने अनेक पूर्व भव देखे और वे भाव विभोर हो गए। उसे संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ। इस प्रकार संसार से विरक्त होकर वो अब मोक्ष की साधना में लीन होने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने सोचा, मैं आज ही दीक्षा लूंगा और अपनी आत्म साधना पूरी करूंगा। उसी समय लौकांतिक देव आए और उसने प्रभु के वैराग्य की प्रशंसा की। इंद्र भी दीक्षा महोत्सव के लिए वाराणसी आ पहुँचे। माता पिता के पास दीक्षा के लिए अनुमति लेकर पार्श्व कुमार विशाला नाम की पालकी में आरूढ़ हुए और वह 300 राजाओं के साथ दीक्षा के लिए वाराणसी के आश्रमपद उद्यान में आ पहुँचे। 30 वर्ष की आयु में मार्गशीर्ष वद एकादशी के दिन उन्होंने लोच किया, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और सब त्याग कर वे स्वयं दीक्षित हुए। उनके साथ 300 राजाओं ने भी दीक्षा ली। 300 साधु से भरा हुआ वह दीक्षावन अद्भुत वीतरागता से शोभित हो उठा। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन भगवान को अठम तप था। दूसरे दिन विहार करते हुए उसने कोष्टक गांव में प्रवेश किया और धन्य गाथाप्ती के घर उन्होंने खीर द्वारा अठम तप का पारणा किया। देवों ने देव दुंदुभिया बजाई और दान धर्म का महिमा बताया। ऐसे धन्य गाथाप्ती ने भगवान पार्श्वनाथ को प्रथम आहार दान किया और वे धन्य हुए। मुनि दशा में विचरण करते करते एक बार प्रभु ध्यानयोग धारण करके कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े थे। तभी मेघमाली देव वहां से गुजरा और उसने प्रभु को कायोत्सर्ग मुद्रा में देखा। पूर्व जन्म का वैर के प्रभाव से उसने प्रभु पर अनेक प्रकार के उपसर्ग करना शुरू किया। वह भगवान पर अग्नि की ज्वाला फेंकने लगा, परंतु भगवान को उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह देखकर वह और अधिक क्रोधित हुआ और पहाड़ जैसे बड़े बड़े पत्थर उठाकर भगवान की ओर फेंकने लगा। फिर भी भगवान को तनिक भी आंच नहीं पहुंची। उनके ऊपर पत्थर की एक कणी भी नहीं पड़ी। भगवान अपने ध्यान में पूर्णतया स्थिर रहे। जब इतने उपसर्गों के बाद भी भगवान नहीं डिगे, तब मेघमाली ने तेज वर्षा शुरू की। वह प्रचंड गर्जना के साथ धोधमार जलवृष्टि करने लगा, मानो भगवान को पानी में डुबो दे। भगवान पर हो रहे इस घोर उपसर्ग से धर्मेंद्र देव का आसन कांप उठा। उन्होंने अपने अवधिज्ञान से जान लिया कि हम पर महान उपकार करने वाले पार्श्व मुनिराज पर यह मेघमाली घोर उपसर्ग कर रहा है। तुरंत ही धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी वहां पहुंचे और उपसर्ग दूर करने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से जल में कमल की संरचना की, जिससे भगवान उस जल से ऊपर ठहरे रहे। फिर उन्होंने ऊपर से 7 फणों वाला विशाल नाग छत्र बनाकर भगवान को ढक दिया। भगवान तो अपने ध्यान में ही मग्न थे। उसे तो ना ही धर्मेंद्र देव पर राग था और न ही मेघमाली पर द्वेष था। वो तो दोनों के लिए संभाव रखते थे। अंत में धर्मेंद्र देव ने मेघमाली को डांट लगाई। तब मेघमाली ने क्षमा मांगी और वहां से चला गया। उपद्रव शांत होने पर धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी भी भगवान की स्तुति करके वहां से चले गए। प्रभु ने इस तरह 83 रात्रियां अभिग्रह एवं ध्यान में बिताईं और 84वें दिन आश्रमपद उद्यान में घात की वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए भगवान पार्श्वनाथ ने क्षप श्रृंखला प्राप्त की और घात की कर्म का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह भगवान अरिहरत बने। केवल ज्ञान होते ही इंद्रों ने केवल ज्ञान महोत्सव मनाया और आश्चर्यकारी दिव्य समवसरण का निर्माण कराया। असंख्य जीव प्रभु का उपदेश सुनने के लिए आने लगे।
भगवान पार्श्वनाथ ने समवसरण में अपनी प्रथम देशना दी। उसका उपदेश भी अद्भुत था। उसने अपने उपदेश में आत्मा का परम महिमा बताया। इस तरह मोक्ष मार्ग का उपदेश भगवान ने दिया। जिस मार्ग पर वह खुद चले वह वितराग धर्म उसने जगत को दिखाया। धर्म को समझकर अनेक जीव मुनि बने, अनेक चारित्रधारी बने, यहाँ तक कि सिंह, बाघ, हाथी, बंदर, सर्प आदि पशु भी प्रभु का उपदेश सुनकर व्रतधारी बने। इस तरह सारी दिशा में धर्म का जय जयकार हुआ। प्रभु के धर्म दरबार में 10 गंधर, 350 चतुर्दश पूर्वी, 10,000 उपाध्याय, 1,400 अवधिज्ञानी, 750 मनः पर्ययज्ञानी, 1,000 केवल ज्ञानी, 1,100 वैक्रिय लब्धि धारी मुनिवर थे, 600 वाद विवाद में पारंगत थे, कुल 16,000 साधु और 38,000 साध्वियाँ थी, 1,64,000 श्रावक और 3,39,000 श्राविकाएं थी। स्वर्ग के देवता और वन के पशु भी प्रभु की वाणी सुनने आते थे और धर्म प्राप्त करके अपने आत्मा का उद्धार करते थे। भगवान पार्श्वनाथ ने 70 वर्ष तक देश देश में विहार किया और अंत में सम्मेद शिखर जी पहुँचे। उनकी कुल आयु 100 वर्ष थी और उनकी ऊंचाई 9 हाथ थी। अब उसके मोक्ष के लिए 1 मास शेष था, इसलिए उनकी वाणी और क्रियाएं शांत हुई। सम्मेद शिखर की सबसे ऊंची चोटी पर प्रभु ध्यानस्थ हुए। तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान पूर्ण करके श्रावण सुदी 8 के दिन भगवान संसार से विरक्त हुए और ऊर्ध्वगमन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। शरीर त्याग कर अशरीरी बने। संसार अवस्था को छोड़कर महान आनंद रूप सिद्ध अवस्था में परिणत हुए। इंद्रों ने प्रभु का मोक्ष कल्याणक मनाया। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियाँ छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजाओं रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।